घर के सामने दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियां रहती हैं, खूब चूं चूं करती हैं। उन्हें देखा करो। ज़ैनब ने मम्मी की बात मान ली और तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। स्कूल से आने के बाद बालकनी में खड़े होकर तरह तरह की चिड़ियों को और सामने घर वालों के ऑस्ट्रेलियन तोतों को देखती। एक दिन ज़ैनब शाम को कमरे में आई तो देखा एक ऑस्ट्रेलियन तोता उसके कमरे में बैठा हुआ है। छोटा सा ग्रे रंग का, लाल लाल आंखें, पतली सी दुम थी। वो दुम लगातार ऊपर नीचे हिला रहा था। उस तोते को उसने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ैनब तोते को कमरे में देखकर बहुत खुश हुई। भागकर मम्मी को बुला लाई। उन्होंने बताया कि ये शामा है, बड़ा मीठा बोलता है और खूब सीटियां बजाता है। यहाँ शायद भुनक कर आ गया है। चलो इसे वापस भेज दे। उन्होंने तोते को हुश्काया ताकि वो दरवाजे से वापस चला जाए। ये तोता है या इसका बच्चा? ज़ैनब ने मम्मी से पूछा। ये फादर तोता है। तब तो इसे ज़रूर भेज दीजिए, इसके बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, ज़ैनब ने कहा और मम्मी के साथ वो भी तोते को हुश्काने लगी। वो कभी कमरे में लगी ट्यूबलाइट पर बैठता, तो कभी फुदक कर दीवार की घड़ी पर, कभी पंखे के परों पर और कभी बड़ी सी पेंटिंग के फ्रेम पर बैठ जाता। ज़ैनब और उनकी मम्मी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। दरवाज़ा बैल्कनी पर खुलता था और वो इधर ही से आया था। ऐसा करते हैं, फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं, सुबह इसे रास्ता मिल जाएगा। मम्मी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गईं। ठीक है, आज रात ही हमारा मेहमान रहेगा। ज़ैनब खुश हो गई। रात को उसके पापा घर आए तो उन्होंने कोशिश करके तोते को पकड़ा और ज़ैनब को छत पर रखा हुआ पिंजरा लाने को कहा। ज़ैनब खुश होकर छत पर गई और भागकर पिंजरा लेकर आई। उसके पापा ने तोता पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो ज़ैनब बहुत परेशान हुई। उसने पापा से कहा कि ये खामोश होकर बैठ गया है, क्या ये बीमार हो गया है? तो उसके पापा ने बताया, नहीं, ये अपने जिन दोस्तों को छोड़कर आया है उनकी वजह से उदास है। 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। मगर ज़ैनब को चैन ना आया। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई कि सामने वाले घर वालों ने तोते पाल रखे हैं, कहीं ये तोता उनका ना हो। वो पता करने उनके घर गई कि उनका कोई तोता तो नहीं उड़ गया। तो उन्होंने बताया कि सुबह एक तोता उड़ गया था और अब उसकी तोती बहुत उदास है। तो ज़ैनब ने उन्हें बताया कि उनका तोता उसके घर उड़कर आ गया है, लिहाजा वो अपना तोता उनके घर से ले आए। थोड़ी देर बाद वो आए और तोता अपने घर वापस चला गया। इस तरह ज़ैनब की कोशिश से तोता अपनी फैमिली से मिल गया। भिखारी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ हकीर पर इतना करम कर दिया। मैं तो इतना मोहताज था कि मैंने भीख मांगने का रास्ता इख्तियार किया। एक दफ़ा अहमद कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में एक भिखारी को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और गर्मी की तेज़ी से रंगत कुछ सियाह हो गई थी। उसके सामने एक बर्तन पड़ा हुआ था जिसमें थोड़े से पैसे थे। अहमद जब उसके करीब से गुजरा तो भिखारी में सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा। अहमद रुका और उससे कहने लगा, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? इस्लाम में भीख मांगने की सख्त मुमानियत की गई है। भिखारी कहने लगा, बेटा तो फिर मैं क्या करूं? आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बाजार से कुछ भी नहीं खरीद सकता। घर में बीवी बच्चे अक्सर भूखे सो जाते हैं। अहमद ने कहा, बाबा मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरे साथ घर चले। अहमद बाबा को अपने घर ले आया और अम्मी से कहा, अम्मी जान, ये एक मजबूर भिखारी है, मैंने सोचा कि इसको भीख वाली लानत से पाक कर दूं। अम्मी ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम इसकी मदद कर रहे हो। फिर उन्होंने भिखारी के सामने खाना रखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अहमद की अम्मी ने भिखारी के बच्चों के लिए भी खाना दे दिया। अहमद ने भिखारी के घर का पता मालूम कर लिया। भिखारी ने अहमद को बहुत दुआएं दी। अहमद के अब्बाजान घर आए तो अहमद ने भिखारी वाला वाकया सुनाया तो उसके अब्बाजान खुश हुए और कहा, ठीक है बेटा, हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। सुबह अहमद और उसके अब्बाजान उस मजबूर शख्स के घर आए और उसे अपने साथ बाजार ले गए। वहाँ उसके लिए सब्जी का ठेला लगा दिया और उससे कहा, एक बात हमेशा याद रखें, ये भीख मांगना बहुत बुरा अमल है। उस शख्स की आंखों में आंसू आए और रोते हुए कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ हकीर पर इतना करम कर दिया। मैं तो इतना मोहताज था कि मैंने भीख मांगने का रास्ता इख्तियार किया था। इसके बाद भिखारी ने दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनको बहुत दुआएं दी।
तोते उड़ गए। ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने के बजाय मैं भी घोंसला बना लेता। फाख्ता, भूलू भैया, मुझे नारियल के कुछ छिलके दीजिएगा। भूलू दुम्बे की नारियल शॉप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। इस वक्त भी काफ़ी जानवर भूलू की शॉप पर स्ट्रॉ लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ़ थे। फाख्ता की आवाज़ पर शरारती तोते ने मुड़ के उसकी तरफ देखा और तंज करते हुए कहा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला जो नारियल के छिलके मांगने आ गई? फाख्ता ने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोते भाई, खाना तो खा चुकी हूँ। इन छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोते ने हैरानी से पूछा, खैरियत, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है नया घर बनाने की? फाख्ता ने शरारती तोते को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज़ बारिशों की भी पेशेनगोई कर रखी है। तो भला इसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लूं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानो तो तुम भी सैर सपाटों को छोड़ो और अपना घर बनाने में लग जाओ ताकि अगले महीने तक एक मजबूत सा घर तैयार हो जाए। फाख्ता बीबी, सर्दी और बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है। मेरी मानो यही तो दिन है घूमने फिरने और मज़े उड़ाने के। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता फुर से उड़ गया। आह नादान भाई, फाख्ता ने तोते की बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी जब उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोते को झाड़ पिलाते हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहूंगी? तुम गर्मियों के मौसम में कहाँ थे? अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोते ने मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। प्लीज़ मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने उसकी एक न सुनी। तुम जा सकते हो, कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तो तोते के अपने ही तोते उड़ गए और उसे पूरी रात बारिश में कांपते हुए ही गुजारनी पड़ी। अब उसको एहसास हो चुका था कि ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने के बजाय मैं भी घोंसला बना लेता। प्यारे बच्चों, ईद के बाद बहुत से बच्चों के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, लिहाजा इम्तिहानात की तैयारी पहले से करना चाहिए। अगर हम कल करते रहेंगे तो याद रखें कि कल कभी नहीं आती। ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, वरना तोते की तरह आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।